तो ये बिल उसी बिल में घुस जाएगा जिस बिल से निकला है। वक्फ बिल है क्या? हमारी पुरखों की दी हुई ज़मीनों को हमसे लेने। वक्फ की बात करें तो अभी यूपी कॉलेज में वक्फ की संपत्तियों पे कहा गया है कि कब्जा है। महाकुंभ हो रहा है तो उस पर भी क्लेम कर दिया जा रहा है कि हम जुम्मे की नमाज को लेके बनारस में हाई अलर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक और जुम्मे की नमाज को लेके प्रशासन इस समय पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डालिम्स न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी के जामा मस्जिद नरेसर स्थित जामा मस्जिद पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाजी भारी मात्रा में नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पारित हुआ था, जिसको लेके लगातार यहाँ पे आशंका जताई जा रही थी कि कुछ समुदाय विशेष हैं जिनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी आप देख सकते हैं और पुलिस प्रशासन, एसीपी कैंट और इनके सुरक्षा के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जुम्मे की जो नमाज है वो अदा की गई है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पे जितने भी देर नमाज पढ़ा गया है उपस्थित थी। प्रशासन द्वारा पूरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वहाँ एक एक पुलिसकर्मी जो हैं वो खड़े किए गए थे लाइन से और लगातार जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ पे मुस्तैद हैं और साथ ही सोशल मीडिया साइट्स पे मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। आज के दिन भी आपको बता दें और इस समय जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे भी पुलिस की निगरानी की जा रही है। पुलिस की गश्त और चौकसी वहाँ पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा बल की तैनाती, पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में मौजूद है और लगातार यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखने की बात कही जा रही है। ऐसे में आइए कुछ लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं हम चीज़ों को और भी विस्तार से। नमस्कार अंकल, नमाज अदा किए? नहीं, जा रहे करने, जनाजा जा रहे उठाने। अच्छा। नमाज ज़्यादा हो गई, अब जनाजा जा रहे उठाने। अच्छा, ठीक है। तो आपने देखा कि नमाज तो यहाँ पे अदा कर दी गई है जुम्मे की। लोगों से पूछने पे यही पता चल रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पे अब उठाया जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा बल की भी तैनाती यहाँ पे भारी संख्या में है। और आइए कुछ और नमाजी से भी हम बात करते हैं और जानते हैं और विस्तार से। देखिए, अब इसमें जो बिल पास हो गया तो पास हो ही गया है। आप ही बता रहे हैं कि पास हो गया, अभी तो हम नमाज़ पढ़ के निकले, अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिल पास होते हैं उस तरीके से बिल रद्द भी होते हैं, बिल वापस भी किए जाते हैं और ये बिल वहीं उसी बिल में घुस जाएगा जिस बिल से निकला हुआ है। जिस दिन देश की पूरी 100% आबादी, जो कि भारतीय जनता पार्टी 80-20 का नारा दे करके बंटवारे का काम कर रही है, देश की जब 100% आबादी एक साथ आएगी तो ये बिल उसी बिल में घुस जाएगा जिस बिल से निकला है। इस बिल में क्या आपत्ति क्या है आप लोगों को? ये बताइए, इस बिल में अच्छा क्या है? आप क्या जानती हैं? आप मुझे बता दीजिए, आप तो पत्रकार है ना। अच्छा क्या ये आप ही बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं पता है, ना इनको पता है ना उनको पता। पारदर्शिता बनी रहेगी, जो जमीनें हैं, जो कानूनी चीजें हैं, चाहिए। सुनिए, पारदर्शिता इसी बिल में नहीं बनी रहनी चाहिए। पारदर्शिता पीएम केयर फंड में भी बनी होनी चाहिए थी, जो पीएम केयर फंड में बनी होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। पारदर्शिता तमाम बैंकों में, जो बैंक करप्ट हो गए, तमाम पैसा लेके भाग गए, पारदर्शिता उस मामलों में भी बनी होनी चाहिए। इसलिए पारदर्शिता हमें ना कोई बताए तो ज़्यादा बेहतर है। सही है कि नहीं? ठीक है। ये बिल का मैं पूरी तरीके से, पूरी ताकत से विरोध करता हूं और जितने भी हमारे विपक्षी दलों ने साथ दिया है, वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में हमारा साथ दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अच्छा, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड द्वारा जो हाल में ज़मीनों को लेके क्लेम किया जा रहा था उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ज़मीनों को लेके जो क्लेम किया जा रहा था, क्या नहीं किया रहा था, क्या कोर्ट में चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा इसमें और भी बहुत सारे हैं। लोगों का तो यही कहना है कि इसीलिए लाया गया है ना कि अचानक महाकुंभ में कह दिया गया है, तो यहाँ यूपी कॉलेज में कह दिया गया है, तो डीएम ऑफिस, मजिस्ट्रेट ऑफिस, इसीलिए अचानक से इतना जल्दबाजी में सरकार। अरे कहे तो अडानी के घर, अंबानी के घर को भी दिया गया है। तो मैं कह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं उन्हीं की वजह से ये बिल लाया गया, उनका घर बचाने के लिए। एंटेलिया हाउस क्या नाम है, इसी तरह कुछ नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं को बचाने के लिए लाया गया है। तो और रही बात कुंभ की, तो कुंभ में क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, ये छोड़ दीजिए। कुंभ की एक बड़ी अच्छी बात ये रही, जिस मुसलमानों को रोकने के लिए कुंभ में तमाम तरह की बातें की गई, पूरा कुंभ उठ के उन्हीं मुसलमानों के दरवाजे पे चला गया, उनके घर में चला गया, मस्जिदों में चला गया, मदरसों में चला गया। गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ इधर से नहीं होगी, गंगा जमुनी तहजीब उधर से भी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और आप कुछ पत्रकार नहीं दिखाते, लेकिन बराबरी दोनों तरफ से, अगर हम उनके तरफ प्यार का हाथ बढ़ाते तो वो भी बढ़ाते, तब ऐसे मुट्ठी बंद होती है, तब इस तरीके से होता है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति करना चाहती है। अंदर में मैं जानना चाहेंगे कि इतनी हाई सिक्योरिटी में नमाज आप लोग पढ़े हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये एक डर बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि हमारे पुलिस के साथी भी हमारे खड़े, उनको भी पता है कि होना कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग कभी किसी चीज़ का विरोध या कभी हम लोग सड़क पे तब तक नहीं उतरते हैं जब तक बात हमारे जान पे ना आ जाए। देखिए, एक सबसे अहम बात जो है, वक्फ संशोधन बिल
ये नंबर्स गेम था। ये हर एक लोगों को पता है, ये उनको भी पता था, ये विपक्ष में बैठे नेताओं को भी पता था, ये भारत के आम जनमानस को भी पता था। ये नंबर्स गेम है। अगर नंबर्स गेम नहीं होता तो शायद मोदी सरकार ये बिल लाती ही नहीं। और उससे बड़ी बात कि वक्फ बिल लाने की ज़रूरत ही क्या थी? वक्फ बिल है क्या? हमारी पुरखों की दी हुई ज़मीनों को हमसे लेने का साजिश। सिंपल सी एक लाइन की बात। भाई हमारे पुरखों ने तो इस देश के लिए आज़ादी दी है ना, इस देश को अपना बलिदान खून दिया है ना। अगर उन्होंने अपनी ज़मीन अपने धार्मिक स्थलों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए दिया है तो उसमें सरकार को दिक्कत क्या है? पहली बात, अगर मान लीजिए होता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसका ऑलरेडी कानून बना हुआ था, ये नया लाने की क्या ज़रूरत थी? और ऐसे समय पे लाने की ज़रूरत थी जब मुझे नहीं लगता कि वक्फ बिल की इस देश के अंदर बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उससे बड़ी बड़ी समस्याएं आज देश के अंदर चल रही हैं। 26% भारत के ऊपर टैक्स लगा दिया, उस पर कभी कोई नहीं बात करता। क्यों नहीं बात करते? क्योंकि उससे इनका राजनीतिक कोई लाभ नहीं होना है। देश को भ्रमित करना है, देश के नौजवानों युवाओं को भ्रमित करना है कि तुम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहो, अपने मूल अधिकारों की बात मत करो। उनको इसी चीज़ के लिए तो सिखाया जा रहा है ना। और भी चीज़ें समस्या है। पेट्रोल का दाम 10 सालों में कहाँ से कहाँ बढ़ गया, उसके ऊपर बात कभी नहीं होती है, जो एक भारत के हर एक नागरिक से जुड़ी हुई चीज़ है। गैस सिलेंडर का दाम कहाँ चला गया, वो हर एक भारत के नागरिक से जुड़ी हुई चीज़ है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाई जाती है? अच्छा ठीक है, आपने कहा कि ज़रूरत क्या थी, और हाल के वर्षों में अगर वफ़ की बात करें तो अभी यूपी कॉलेज में वफ़ की संपत्तियों पे कहा गया है कि कब्जा है। महाकुंभ हो रहा है तो उस पर भी क्लेम कर दिया जा रहा है कि वहाँ हमारी ज़मीन है। 406 सरकारी ज़मीनें हैं जिसको सरकारी तौर पर वफ़ की संपत्ति है, तो कैसे इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वक्फ की अगर पारदर्शिता आ जाती है, वक्फ की ज़मीनें हैं, वक्फ की चीज़ें हैं, वक्फ की चीज़ें कब्जा हो गई। देश के अंदर क्या वक्फ बिल का कानून या कब्जा होने के लिए जो चीज़ें प्रक्रिया बनी थी, क्या ये कल ही पारित हुई हैं? हाँ। या क्या कल ही, इसके पहले कोई उसका नियम कायदा कानून नहीं था? चीज़ें थी ना, चल रही थी। आज सीधे सीधे अपॉइंट कर दिया जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वो अथॉरिटी कैसे बन जाएंगे? हमारी चीज़ की अथॉरिटी कोई और कैसे बन जाएगा? नहीं तो क्लेम तो इधर भी ज़्यादा हो रहा है ना। ये क्लेम होना एक अलग चीज़ है। तो मैडम सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए। किसी के ऊपर आरोप लगाना अलग चीज़ है, उसको सिद्ध करना वो एक अलग चीज़ है। हाँ। क्लेम करना एक अलग चीज़। कल को वक्फ बोर्ड के द्वारा ही तो क्लेम किया जा रहा है। मैं आपकी चीज़ों के ऊपर, आपके मकान पे क्लेम करूँ तो मेरा हो जाएगा? मैं आपकी चीज़ों पे, आपके मकानों पे, आपकी संपत्ति पे, आपकी दुकान पे अगर मैं क्लेम कर दूँ तो मेरा नहीं हो सकता ना। देखा आपने यहाँ कि हमने विशेष समुदाय के लोगों से बात की और लोगों में आक्रोश तो है इसको लेके, लेकिन माहौल अगर हम यहाँ पे बताएं तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आज फ्राइडे की नमाज जो है वो अदा की गई है। पुलिस की तैनाती यहाँ पे पूरे समय रही है, अभी भी पुलिस है और यहाँ पे समुदाय के लोग भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लोग यहाँ पे समुदाय विशेष के मुस्लिम समुदाय के लोग किसी भी तरीके से जो वक्फ संशोधन बिल है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोगों से हमारी वार्तालाप हुई है, ज़्यादातर लोग जो हैं आक्रोशित हैं और यहाँ तक लोगों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और राजनीतिक प्रोपोगंडा वो इसको बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। हालांकि ये बिल जो है ये दोनों सदनों में पारित हो चुका है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डालम्स न्यूज़।